नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के खोड़ी पाकर तकिया गांव निवासी मुमताज अंसारी का शव 5 माह बाद सऊदी अरब से उसके घर पहुंचा। सरकार और जिला प्रशासन की मदद से बीती रात युवक का शव उसके घर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। घर पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 9 महीने पहले सऊदी अरब काम करने के लिए गया हुआ था, जहां एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को जिला के श्रम अधीक्षक के प्रयास से सरकारी खर्च पर घर तक पहुंचाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। 5 माह पहले मोतिहारी निवासी एक युवक की सऊदी अरब में मौत हो गई थी, जिसके बाद शव को मोतिहारी लाया गया। बुधवार को शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सरकार और जिला प्रशासन की मदद से युवक के शव को सरकारी खर्च पर विमान के जरिए सऊदी अरब से मोतिहारी लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार हरसिद्धि के खोड़ी पाकर तकिया गांव का मुमताज अंसारी 9 महीने पहले अपने एक साथी के साथ सऊदी अरब कमाने के लिए गया हुआ था। विगत 18 जून को एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी सऊदी अरब दूतावास से भारत सरकार को मिली। सरकार ने विगत सितंबर महीने में जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। जिला प्रशासन का श्रम विभाग जानकारी मिलने के बाद सक्रिय हो गया। श्रम अधीक्षक सत्यप्रकाश मृतक मुमताज अंसारी के हरसिद्धि स्थित घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की, जहां मृतक के पिता समीर अंसारी ने अपने पुत्र के शव को सऊदी अरब से लाने का अनुरोध किया। श्रम अधीक्षक के निरंतर प्रयास करते रहने के कारण मृतक के पार्थिव शरीर को अंततोगत्वा विमान के जरिए सऊदी अरब से पटना तक सरकारी खर्च पर लाया गया। देखिए, कुछ दिनों पहले सितंबर माह में हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मुमताज अंसारी करके हरसिद्धि के निवासी हैं, जो सऊदी अरब काम करने गए थे। किसी कारणवश वहाँ दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु दुर्घटना से हो गई थी। सूचना प्राप्त करते ही हमारे श्रम परिवर्तन पदाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के अंतर्गत 3-4 दिनों के अंदर लाभ दे दिया गया था, जिसका आवंटन आ चुका और मतलब कल परसों में उसकी निकासी कर दी जाएगी। इसके उपरांत मुझे इनके परिवार से सूचित किया गया कि उनके पार्थिव शरीर को अभी तक यहाँ नहीं लाया गया है, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ टर्न मामला था। क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में अगर कहीं दुर्घटना होती है तो बॉडी लाना काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि हम अपने देश के अंदर रेगुलेशन को समझते हैं। लेकिन बाहर में जब दुर्घटना होती है तो बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया होती है। खास तौर पे ये भी पता चला था कि इनके जिसके माध्यम से ये गए थे वो काफ़ी बीच में इनको परेशान करने लगा था, और इनका जो पासपोर्ट और वगैरह जो डॉक्यूमेंट तो क्लियर नहीं थे। तो इस परिस्थिति में हम लोगों के द्वारा बिहार भवन में हमारी संचालित विभाग है नई दिल्ली में, तो उनके माध्यम से हमने पत्राचार किया गया। डीएम सर के द्वारा कंटिन्यूअस अनुश्रवण इसका किया गया, और डीएम सर बहुत मतलब परसिस्टेंटली इस बात को पूछते थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। और शायद इन सभी प्रयासों और स्थानीय विधायक और जो पूर्व विधायक हैं, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग के जो हैं, उनके द्वारा भी इसके मामले में मतलब काफ़ी जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि वो अनुश्रवण करते थे और इस बहाने हम लोग भी बार बार उस कंसुलेट में बात करते थे कि इसका क्या परिस्थिति है। तो आज कल 2 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि इनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जा रहा है। अब परिवार के पास एक कठिनाई थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब आप इनके परिवार को देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर है। तो इनके द्वारा पुनः अनुरोध किया गया, क्योंकि सऊदी अरब से यहाँ तक तो ये निःशुल्क लाया गया है। अब इनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि 100 को यहाँ तक भी लाया जाए तो निःशुल्क हो। तो तुरंत इसका अनुमोदन प्राप्त किया गया और जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा मतलब विदाउट सेकंड थॉट इसको अप्रूवल दिया गया। और आज हम इस सुबह में इस सारे समायोजन करते हुए सुबह संजय जी के द्वारा यहाँ से पटना गया है, एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग गए और ये 100 ला के आज यहाँ पहुँचा रहे हैं। तो विभाग के द्वारा मेरे ख्याल से पूरे बिहार में इतिहास होगा कि पहली बार ना ही श्रमिक को बस लाभ दिया जा रहा है, श्रमिक के 100 एवं जो उसके परिजन हैं उनको उनसे लास्ट जो मौका मिलता है मिलने का, उसको भी मुहैया कराया जा रहा है। कितने दिन में पहुंचा है यहाँ पे? कितना? देखिए, बॉडी हमें सूचना मिली थी सितंबर माह में, ठीक है। अक्टूबर में ये बात पता चली थी कि बॉडी क्लियरेंस के लिए अवेटेड है, तो और आज ये आ रही है। तो सितंबर से अभी तक समझिए यही समय लगा है हमारे पास, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पेपर इनके क्लियर नहीं थे। जो ये स्टैंप लगवा के गए हुए थे उसमें इंटरनेशनल इश्यूज़ थे कुछ,
और उसके चलते ये बॉडी आने में क्लियरेंस नहीं मिल रहा घटना कब हुई थी, सूचना क्या मिली थी? 16/8 हमारा लड़का गया सऊदी अरब 9 महीना जाने का बाद में 9वां महीना का बाद हमारा लड़का का साथ ही घटना हुआ है। अब आग लगा, किस तरह लगा, कैसे लगा, ऊपर वाले जानते हैं कि कैसे लगा। ओकरा बाद में जो हम बहुत जगह छानबीन किए, बहुत जगह कागज़ पत्र पहुँचाए, श्रम विभाग में भी हम अपना दौड़ धूप किए। वहाँ के हमारे साथ अफसर लोग बहुत काम किए, बहुत लोग हमारे साथ मदद किए, और जनता लोग भी, हमारा गांव जवार के लोग दौड़े धूपे सब कुछ किए। यहाँ का सरकार, चाहे यहाँ का गांव जवार के, चाहे श्रम विभाग, चाहे मुखिया सरपंच, जो लोग भी है, सब लोग हमारा मदद करके अब तक हमारा लड़का के लास्ट 5 महीना का बाद यहाँ हम लोग को देखने के मिला है, हम लेकर आए हैं। विशेष हम क्या कहें। मोतिहारी बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। देखा जाए तो सरकार के भरसक प्रयास के बाद एक पिता को अपने बेटे के अंतिम दर्शन 5 माह बाद मिल पाए हैं। इस देश में बेटों के कंधों पर घर चलाने का बोझ होता है, जिसके चलते वो विदेश तक चले जाते हैं, लेकिन लौटने में कभी कभी बिना सांस के ही उन्हें वापस आना पड़ता है। ये वाकई दुखद होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके